जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सुमित अवध अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित। साथियों, आज के सेशन में बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी के आज की वीडियो में प्रैक्टिकलों को देखेंगे। कक्षा 12 में 30 अंक का प्रैक्टिकल और 70 अंक का रिटन एग्जाम होता है। तो शुरू करते हैं प्रयोग संख्या 1 से। सबसे पहले हेडिंग लगाओगे प्रयोग संख्या 1, उसके अंतर्गत लिखोगे उद्देश्य। उद्देश्य में लिखोगे पराग कणों का 10% शर्करा के विनिर्मित घोल में अंकुरण का अध्ययन करना। फिर एक हेडिंग बनेगी आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री के अंतर्गत लिखोगे एक बीकर में 10% चीनी का घोल सदाबहार या लिली पोषक घोल को तैयार करने के लिए 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम बोरिक अम्ल, 10 मिलीग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 400 मिलीलीटर अशुद्ध जल, मैग्नीशियम सल्फेट, पुष्प का परागकण, कामा लगा कर लिखना है, बोरान, पेट्री डिश, निडल, कैविटी स्लाइड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन, एक रुमाल सूक्ष्मदर्शी। फिर एक हेडिंग बनेगी प्रेक्षण। प्रेक्षण में लिखोगे नंबर 1 परागकण तरल पदार्थ प्रेक्षण में सुक्रोज घोल या पोषक घोल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। नंबर 2 प्रत्येक परागकण चारों ओर से बाह्य चोल एवं अंतः चोल से घिरा होता है। नंबर 3 बाह्य चोल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें से किसी एक छिद्र से अंतः चोल परागनली के रूप में बाहर निकलता है। नंबर 4 परागनलिका में जनन केंद्रक विभाजित होकर 2 नर युग्मों का निर्माण करता है। परागनली 2 नर युग्मों को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। प्रयोग संख्या 1 के सेकंड पेज को देखते हैं। सेकंड पेज से सावधानियां हेडिंग लगाओगे। सावधानियां में लिखोगे नंबर 1 अध्ययन में प्रयुक्त स्लाइड को अनावश्यक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। नंबर 2 स्लाइड पर आवश्यकता से अधिक सुक्रोज घोल या पोषक घोल नहीं डालना चाहिए। आपका सावधानियां हो गया। प्रयोग संख्या 1 में आपका ये चित्र बनेगा। आपको चित्र को अच्छे से बना लेना है। वीडियो को रोककर ये चित्र बन जाए, उसी पेज में दूसरा चित्र बनेगा। आपको दिख रहा है चित्र दूसरा। अब ये प्रयोग संख्या 1 का चित्र है। तो आपका प्रैक्टिकल में प्रयोग संख्या 1 कंप्लीट हो गया है। प्रयोग संख्या 2 देखते हैं। हेडिंग बनाओगे प्रयोग संख्या 2। प्रयोग संख्या 2 में लिखोगे एक हेडिंग बनेगा उद्देश्य। उद्देश्य में 2 अलग अलग जलाशयों से जल एकत्र कर जल का पीएच ज्ञात करना। फिर एक हेडिंग बनेगी आवश्यक सामग्री के अंतर्गत संग्रहित जल के 2 नमूने 2 परख नलियों स्टैंड फिल्टर पेपर उदासीन लिटमस पेपर आदि। हेडिंग बनेगी प्रेक्षण। प्रेक्षण के अंतर्गत जलाशयों से किए गए जल के नमूने की पीएच सारणी। आपको सारणी बनाना है। पहले सारणी में लिखो क्रम संख्या, दूसरे में जल के नमूने के स्रोत, फिर तीसरे तालिका में लिखोगे लिटमस पेपर परीक्षण, चौथा तालिका बनेगा पीएच मान। अब क्रम संख्या 1 लिखकर जल के नमूने के स्रोत में लिखोगे नदी का जल, फिर लिटमस पेपर परीक्षण में क्षारीय रंग पीएच 7.8। क्रम संख्या 2 जल के नमूने के स्रोत में लिखोगे तालाब का जल, लिटमस पेपर परीक्षण में लिखोगे क्षारीय रंग पीएच 8.0। फिर लिखोगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में नदी के जल का पीएच मान 7.8 और तालाब के जल का पीएच मान 8.0 है, अतः जल क्षारीय है।
सावधानियाँ हेडिंग बनेगी, सावधानियाँ में लिखोगे सदैव सूखी व स्वच्छ प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। फिर नंबर 2, लिटमस पेपर का प्रयोग करने से पहले इसे पूर्णतः सुखा लेना चाहिए। नंबर 3 में लिखोगे लिटमस पेपर का रंग का कलर बोर्ड से सावधानी पूर्वक मिलान करना चाहिए। प्रयोग संख्या 2 कंप्लीट हो गया। अब प्रयोग संख्या 3 पर आते हैं। अब बनाओगे नेक्स्ट पेज से प्रयोग संख्या 3। पहले हेडिंग बनेगी उद्देश्य। उद्देश्य में लिखोगे प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाकर समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। फिर एक हेडिंग बनेगी आवश्यक सामग्री। प्याज के कुछ 2-3 मूलाग्र प्रखनली, वाच ग्लास, स्लाइड, कवर स्लिप, अभिरंजक, रेजर ब्लेड, नीडल, अशुद्ध जल, बीकर, स्पिरिट लैम्प, ग्लिसरीन, रुमाल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक हेडिंग बनेगी फिर प्रेक्षण। प्रेक्षण में लिखोगे आरोपित स्लाइड प्याज के मूलाग्र के अनुदैर्ध्य काट की अस्थायी स्लाइड है। नंबर 2 में लिखोगे आरोपित स्लाइड में 3 क्षेत्र दर्शित हैं। पहला कोशिका विभाजन क्षेत्र, दूसरा कोसा दीर्घाकार क्षेत्र, तीसरा विभेदीकरण क्षेत्र। 3 नंबर पर लिखोगे कोसा विभाजन क्षेत्र में समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाएं स्पष्ट दर्शित हैं। नंबर 1 पूर्वावस्था, यह समसूत्री विभाजन की प्रथम प्रावस्था है। नंबर बी पूर्वावस्था में क्रोमेटिन जाल संघनित होकर गुणसूत्रों में विभक्त हो जाते हैं। नंबर सी केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रका विलुप्त हो जाती है। डी में लिखोगे तुर्क उपकरण या तुर्क तंतु प्रकट हो जाते हैं। नंबर 2 माध्यमावस्था में यह समसूत्री विभाजन की द्वितीय प्रावस्था है। प्रत्येक गुणसूत्र कोशिका पटल पर चले जाते हैं। नंबर सी तुर्क तंतु गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं। क्लियर। फिर एक हेडिंग बनी पाश्चावस्था। उसमें लिखोगे यह समसूत्री विभाजन की तृतीय प्रावस्था है। बी में इस प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र बिंदु सहित पृथक हो जाते हैं। नंबर सी तुर्क तंतु में संकुचन के कारण दोनों अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। फिर अंतावस्था, इसके अंतर्गत लिखोगे यह गुणसूत्री विभाजन की अंतिम प्रावस्था है। बी में लिखो गुणसूत्रों के दोनों समूह विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर पुनः पतले लंबे व कुंडलित धागों में अर्थात क्रोमेटिन जाल में परिवर्तित होने लगते हैं। सी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः निर्मित हो जाते हैं। डी में लिखोगे तुर्क उपकरण या तुर्क तंतु विलुप्त हो जाते हैं। फिर लिखोगे कोशिका द्रव विभाजन। एक हेडिंग बनेगी क्या कोशिका द्रव विभाजन। इसमें लिखोगे समसूत्री कोशिका विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। नंबर 2 पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका पटल विधि द्वारा होता है। इस प्रकार एक पादप कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोनों पुत्री कोशिकाएं सकारात्मक व क्रियात्मक रूप से अपने जनक कोशिका के एकदम समान होती हैं। फिर लिखोगे हेडिंग सावधानियां। समसूत्री विभाजन में केंद्रक अनेक निश्चित पदों या प्रक्रियाओं से गुजरता है, अतः सभी प्रावस्थाओं का अध्ययन सही ढंग से करना चाहिए। सावधानियां कंप्लीट हो जाने के बाद प्रयोग संख्या 3 का ये चित्र है। ये चित्र जब बन जाएगा उसी पेज में ये दूसरा चित्र बनाएगा है, उसी में पेज में दूसरा चित्र है। आप वीडियो को रोक कर चित्र को अच्छे से बना लीजिएगा।
आपको ये चित्र दिखाया जा रहा है कि वीडियो में चित्र आपको बना लीजिएगा। ये आपका चित्र है। नेक्स्ट पेज पे दूसरा चित्र दिखाया गया है। ये इतना बड़ा चित्र है, क्योंकि वीडियो छोटा नहीं हो सकता, चित्र को छोटा नहीं किया जा सकता, तो आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इसलिए चित्र आपका है, तो आप चित्र को दूसरे पेज पे बनाओगे। ये चित्र तीसरे पेज पे बनेगा। पहला अवस्था ये मध्यमा अवस्था का चित्र है, ये तीसरे अवस्था का पश्चावस्था का चित्र है। तो ये तीनों चित्र एक पेज पर होंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर ये चित्र होगा जो आपको दिखाया जा रहा है। वीडियो को रोक करके अच्छे से बना लीजिएगा। आपका प्रयोग संख्या 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रयोग संख्या 4 से देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा।